10वीं कक्षा के प्यारे छात्र, आज हम 9वां पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ सीखेंगे। पाठ का नाम क्या है माँ? दक्षिणी गंगा गोदावरी। पाठ का कवि है काका कलेलकर। काका कलेलकर। कल कल करती नदियाँ सारी, चमचम करती बूंदे प्यारी। कल कल करती नदियाँ, कल कल करती नदियाँ सारी, सारी नदियाँ क्या करती है? कल कल। छम छम करती बूंदे प्यारी। बूंदे कैसे आवाज करती है? छम छम करती है, प्यारी प्यारी बूंदे, यानी छोटे छोटे ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स। सर सर करती हवा में न्यारी। हवा है न्यारी। हवा कैसी आवाज करती है? सर सर आवाज करती है। जन जन होवे यूं बलिहारी। जन जन होवे यूं बलिहारी। देखो माँ, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? नदियों के बारे में बताया गया। दक्षिण भारत की कुछ नदियों के नाम बता सकते हो माँ? गोदावरी, कृष्णा और क्या है? त्रयंबकेश्वर। ये पूरे दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं। गोदावरी नदी के बारे में अब आपके बारे में आप क्या जानते हैं? गोदावरी कहाँ है? राजमहेंद्रपुर के धवळेश्वरम में गोदावरी नदी है। छात्रों को यात्रा साहित्य विधा का ज्ञान कराते हुए उनमें लेखन करने की प्रवृत्ति का विकास करना इस पाठ का उद्देश्य है। और यात्रा वृत्तांत की भाषा शैली परिचित कराना और इसके साथ साथ लेखक कालेलकर का परिचय कराते हुए उनकी भाषा की रचना की शैली का ज्ञान कराना भी इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष। यात्रा वृत्तांत यह गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत पाठ में लेखक किसी दर्शनीय स्थल के संबंधित अपनी यात्रा की अनुभूतियों को रोचक और ज्ञानवर्धक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ गंगा गोदावरी भी श्री काका कलेलकर द्वारा रचित वृत्तांत पाठ है। इसका रचना सत्य सरिता से लिया गया। किससे लिया गया माँ? सत्य सरिता, याद रखो। काव्य से लिया गया, सत्य सरिता काव्य से लिया गया। इसमें लेखक ने गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। कैसे किया देखेंगे। कवि कौन है? कवि काका कलेलकर। मैं तुम्हें बाद में कवि परिचय फिर भी सिखाऊंगी, पहले सुनो। काका कलेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कलेलकर। काका कलेलकर कौन? दक्षिणी गंगा गोदावरी के कवि काका कलेलकर। काका कलेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कलेलकर। उनका जन्म 1888 में 85 में हुआ वहाँ। उनका जन्म 1885 में यानी 1885 में, मृत्यु 1991 में हुआ। इन्होंने आजीवन गांधीवादी, ये आधुनिक कवि है। काका कलेलकर हमारे आधुनिक कवि है। आजीवन गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी के विचारों का पालन करते थे। गांधी जी के रास्ते में राह में चलते थे, इसलिए इन्हें गांधीवादी भी कहते थे। विचारधारा का पालन किया उन्होंने। इन्होंने हिंदुस्तान का प्रचार सभा में वर्धा के माध्यम से हिंदी की खूब सेवा की। वर्धा के हिंदी माध्यम रख के हिंदी भाषा का खूब सेवा किया। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। काका कलेलकर क्या थे माँ? राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। विषय प्रवेश। गोदावरी नदी धीर गंभीर माता और पूर्वजों के अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। गोदावरी नदी क्या है माँ? धीर गंभीर माता है और पूर्वजों की अधिष्ठात्री देवी है। इनके जल में अमोघ शक्ति है। इसके तट पर यानी बैंक उसके ऊपर गोदावरियों के सूरवीरों का, तत्वज्ञानियों, संतों का, साधु संतों का और राजनीतिज्ञों का, ईश्वर भक्तों का जन्म लिया है यहाँ।
ऐसी पावन और पवित्र गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का जो वर्णन काका कलेलकर के द्वारा किया है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। देखो माँ, चलो अब चले। चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। ट्रेन कहाँ जाती है? रेल चेन्नई से राजमहेंद्री आती है। राजमहेंद्री में है तो वहाँ से बेजवाड़े से आगे सूर्योदय हुआ। जाते हुए बेजवाड़े से आगे क्या हुआ? सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली फैला रही है। कहाँ देखो भी ग्रीनिश, जहाँ भी हो। पूर्व की तरफ एक नहर की रेल की चेन्नई से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़ा से आगे सूर्योदय हुआ। बरसात के दिन थे, इसलिए पूछना ही क्या, जहाँ तहाँ विविध छटा वाली हरियाली, कहाँ देखो ग्रीनिश है। पूर्व की तरफ यानी ईस्ट तरफ एक नहर, एक केनाल, नहर यानी रेल की पटरी के किनारे बह रही थी। है तो पर किनारा ऊंचा होने के कारण यानी हाई में रहने के कारण पानी में अभी कभी कभी दिखाई देता है। पानी हमें कभी कभी दिखाई देता है, ऐसे लग के रहता, टच होके पटरी। सिर्फ तितली की तरह अपने अपने पाल कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता है। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी थे और इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए रंग बिरंगी। यहाँ देखो माँ, कवि कैसे वर्णन किया। पहले क्या किया? रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई दिया। बादल नीचे नहाने के लिए उतरता हुआ दिखा दिया, ऐसे वर्णन किया। कहीं चंचल कमलों के बीच में खामोश खड़े हुए बगुले। वहाँ देखो माँ, कहीं कहीं चंचल कमल होते ना, लोटस फ्लावर का, उसके बीच में बगुले यानी क्रेन्स खड़े रहे। देखकर सवेरे ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने का मन मचल पड़ता है। उस सीन देख तो क्या होता है, सवेरे सवेरे सूर्य नमस्कार करने का मन करता है। मन में यह उमंग भरी आती है कि गोदावरी मैया के दर्शन होने लगेंगे। अब यहाँ से अब सामने जाने से आगे जाने में गोदावरी का दर्शन होता है, ऐसा कवि का मन में एक अद्भुत भाव उत्पन्न होता है। पुल पर यानी ब्रिज पे से गुजरते समय दाएं यानी लेफ्ट साइड से देखे, बाएं राइट साइड गए, हमें उसी अथेड़ बुन में के पुल आ गया और भागमती गोदावरी का अत्यंत विशाल पाट दिखा दिया। पुल आया, ब्रिज हो गया। अब क्या हुआ, भागमती का गोदावरी नदी दिखाई दे रही। मैंने गंगा, सिंधु, सोनभद्रा, ऐरावत जैसी महानदियों का विशाल प्रवाह भरकर देखे हैं। ये पूरे नदियाँ देखा है मैंने। बेजवाड़े में कृष्णा माता का दर्शन पर मैं गर्व करता रहूँगा अब भी, लेकिन राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान और शौकत कुछ निराली है और ब्यूटीफुल है। इस तरह इस जगह पर मैंने जितने भव्य काव्य का प्रकृति का ठाट बाट अनुभव किया, अपना शायद ही कहीं दूसरी जगह किया हो। इस पर बहुत फील हुआ, कैसे इस बहुत आनंद अनुभव हुआ ये कवि को ये गोदावरी का दर्शन होने में। पश्चिमी यानी वेस्ट की तरफ नजर गया, फैलाई तो दूर दूर तक पहाड़ियों की श्रेणियों, पहाड़ी माउंटेन है पूरे रोज है तो उसमें नजर आई। आसमान में बादल खिले रहने, आसमान पर पूरे क्लाउड्स घिर जाते हैं। सूरज की धूप की कहीं नाम निशान नहीं है, कहीं ना पता, सूरज नहीं दिखा। बादलों का रंग सांवला यानी ब्लैक होने के कारण गोदावरी के धूलो दूसरित मटमैला जल की छाई और भी गहरी हो रही है। गोदावरी का जल गंदे पानी से दिख रहा है वो टाइम में, उस मैले दिख रहा है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है।
ऊपर की और नीचे की झांकी के कारण सारे दृश्य पर वैदिक प्रभाव, शीतल और सुंदरता छाई हुई। इधर देखो, शीतल और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और पहाड़ी पर कुछ उतरे हुए धौले धौले बादल, धौले धौले यानी जरा सफ़ेद सफ़ेद बादल बिल्कुल ऋषि मुनियों जैसे दिखते हैं। इसे सारे दृश्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? यह इतना सारा पानी कहाँ से आता है, ये सब कवि के मन में उठे। हाँ, यहाँ से हम कल फिर भी मैं यहाँ से तुम्हें पाठ पढ़ाऊँगी। अब देखो माँ, पहले तुम काका कलर जी के बारे में पढ़ो, उसके बाद में उद्देश्य पढ़ो, विषय विधा विशेष, कैसे विधा विशेष है पढ़ो। 50 पेज नंबर 50, 51 पेजेस रीड माँ, टुमारो आई विल से।